स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं और फंक्शन में अब हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब हुआ फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं और आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो किसी भी टॉपिक को काफ़ी डीपली लेकर चलते हैं और आराम आराम से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि 2-3 मिनट में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप क्लास करने आए हैं तो समय दीजिए, तब बढ़िया से कंसेप्ट सीखिएगा। चलिए इसको हम पहले डिफाइंड करेंगे, परिभाषित करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे लेट एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है। तो एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी, बी टू गिवन फंक्शंस। इसका हिंदी भी समझाएंगे, घबराइए नहीं। फंक्शंस देन तब द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई। कितना बढ़िया तरीका से लिखा दे रहे हैं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। GOF and defined as कैसे? तो GOF जो होगा ये क्या होगा, A से लेकर C में होगा एंड GOF यहाँ रखेंगे X। ये क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाता है G ऑफ F ऑफ X, ऐसे हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात? तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। क्या देखा डेफिनेशन में हम लोगों ने कि लेट मान लिया F A टू B यह एक फंक्शन है एंड G B टू C दूसरा फंक्शन G है, B टू गिवन फंक्शंस। ये दोनों क्या है, दो दिए गए फलन है, फंक्शंस हैं। देन तब द कंपोजिशन उनके संयोजन को ऑफ एफ एंड जी। एफ और जी दो फंक्शन है, तो एफ और जी के संयोजन को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, छोड़ दिए क्या, एफ एंड जी डिनोटेड बाई, सॉरी बाई लिख दीजिएगा यहाँ पे, बाई GOF एंड डिफाइंड एज। कैसे परिभाषित है, तो GOF जो होगा सेट A से सेट C में होगा और GOFX का मान होता है G ऑफ FX। टेंशन फ्री रहिए, देखिए क्या होता है यहाँ पे। हमने जो कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए कि एक सेट यहाँ पे A माना, एक दूसरा सेट हमने यहाँ पे B माना, एक तीसरा सेट यहाँ पे C माना। क्लियर? थोड़ा सेट अगर इक्वल थोड़ा सा अच्छा सेट मैंने शेप में लेंगे तो थोड़ा अच्छा सुंदर दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो थोड़ा सा अच्छा से समझ दीजिए हमको। एक सेट ये ले लिया हमने, दूसरा सेट ले लिया यहाँ पे, तीसरा सेट ले लिया, बस समझिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे x है, इसमें एफ रूल लगने से फंक्शन एफ अप्लाई होने से क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको, fx मिल रहा है, ठीक है ना। फिर अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, g लगा रहे हैं। यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। F A से B में डिफाइंड है, B जो G जो है B से C में डिफाइंड है। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि fx में G फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो G ऑफ fx यहाँ पे लिख देंगे और इसी को बोलेंगे कि A से C में क्या बन रहा है, तो G ऑफ क्या बन रहा है, G ऑफ F बन रहा है, G ऑफ F बन रहा है। बात समझ रहे ना? तो यही हुआ कि इसमें x है, उसमें f लगा, f से fx मिला, fx में g लगा तो g ऑफ fx मिला। बात समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं क्या,
हम देख रहे हैं क्या कि हमको यहाँ से ए से सी में मतलब है ना, खासकर मतलब किससे, हमको ए से सी में मतलब है। तो अगर हम लोग देखें तो जो जी ओ एफ जो फंक्शन है बउआ, कहाँ से कहाँ परिभाषित है, ए से सी में है। कहाँ है, ए टू सी है। तो अगर सिर्फ एक फंक्शन है ये, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है कि नहीं, डोमेन कहलाएगा ये। और ये क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, है कि नहीं। ये तो समझ क्लियर बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जी ओ एफ का डोमेन क्या होगा, ए हो जाएगा। और ए किसका डोमेन है, देखिए तो ए से बी में परिभाषित है ये फंक्शन एफ, तो एफ का डोमेन भी क्या है, ए है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। मतलब साफ है कि यहाँ मतलब साफ क्या हुआ, इसलिए कि डोमेन ऑफ जी ओ एफ बराबर डोमेन ऑफ एफ। याद रखिएगा, इधर वाले जो लास्ट वाला फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, उसके डोमेन के बराबर पूरा का डोमेन होगा। जी ओ एफ का डोमेन क्या हो जाएगा, इस लास्ट वाले फंक्शन के डोमेन के बराबर होगा। ये बात को याद रखिएगा। बस इतना चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी सब सुविधा होगी, समझ में आपको आएगा हर चीज़। राइट, बात समझ में आ गया ना, क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से। सब कुछ आसान हो जाता है जब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग तब, क्लियर। तो समझने का पहले प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप बन ही जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, क्लियर। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल मेन फंडा जो है ना उसको तो क्लियर आप समझने का प्रयास कर लीजिए, हमेशा बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन जो है वो कह रहे क्या कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर 8x क्यू एंड जी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3, वेयर एफ जो है बुआ वो डिफाइंड है आर टू आर, ठीक है ना। एंड जी जो है, जी ए भी क्या है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। देन तब करना क्या हम लोगों को, फाइंड जीओ एफ एंड एफओ जी, ये निकालना है। तो अब एक बात तो क्लियर है ना कि आपको अब जीओ एफ, देखिए जीओ एफ और एक्स की बात हो तो क्या आप निकालेंगे, जी के पॉकेट में क्या डालेंगे, एफ एक्स डालेंगे। यही तो रूल बताया ना हमने आपको, यही तो फंडा बताया है ना कि नहीं बताया है, क्लियर है कि नहीं। आप यहाँ पे ये भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। राइट, समझ रहे बात को बढ़िया से। एक भी कन्फ्यूजन हो मन में तो उसको बोल दीजिएगा, ताकि आपको माने कोई भी दिक्कत और कोई भी माने प्रॉब्लम नहीं हो। राइट, क्योंकि जितने भी कन्फ्यूजन वाले विद्यार्थी मिलते हैं वो बहुत दिक्कत करते हैं। और अगर हम एफओ जी की बात करें तो बताइए क्या करेंगे हम, एफ के पॉकेट में क्या आएगा, एफ के पॉकेट में क्या डाल देंगे हम लोग, जी एक्स डाल देंगे, है कि नहीं है। थोड़ा सा ये नहीं रहेगा, है कि नहीं है, ऐसे कर देंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया, यहाँ पे एफ ओ जी हो चाहे जी ओ एफ हो उसको निकाल सकते हैं। अब इसीलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो फंक्शन देखा, क्लियर, और उसके बाद जी ओ एफ और एफ ओ जी की चर्चा किया, दो चीज एक साथ बना देंगे हम लोग, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन और समझते हैं मेन फंडा क्या है, कैसे करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमको चाहिए, लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यू और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। ये जो बात है समझने का प्रयास कीजिए। अब लिखेंगे इसलिए नाउ हमको चाहिए पहला क्या, जीओ एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जीओ एफ एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जी के पॉकेट में एफ एक्स को डाल देंगे, यही कर सकते हैं ना, या
क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जी का रूल क्या पढ़ते हैं, तो जी का रूल पढ़िए। जी का रूल कहता है, जी के आगे है ना, जी का रूल कहता है क्या, कि जो मेरे पास रहेगा उसका 1/3 करेंगे। तो भैया एफ एक्स तो आ गया यहाँ पे, एफ एक्स का कितना कीजिए 1/3 कर दीजिए। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है बोलिए, एफ एक्स तो 8x³ है, तो 8x³ है, उसका पावर 1/3 कर दीजिए। अब जो बात है इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x का होल क्यू, अब पूरा का कितना है 1/3 है, 2 का क्यू 8, x का क्यू x³, तो 8x³ हो जाएगा। अब ये तो बात क्लियर है कि ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमको फाइनल आंसर क्या दिख रहा है, हमको फाइनल आंसर क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 2x दिख रहा है। कितना दिख रहा है 2x दिख रहा है, बात समझ रहे ना। तो आंसर 2x हो गया। बट वहीं अगर हम लोग बात करना चाहते हैं किसका, FOG निकालने की, नाउ दूसरा पार्ट में आइए, FOG x क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, f के पॉकेट में gx आकर बैठेगा, और बैठ ही तो गया। f का रूल पढ़ते हैं, f कहता है कि जो यहाँ पे है सबसे पहले उसको q कर दो, 8 से गुना कर दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 8, और जो पहले है उसको q कर दो, और उसके बाद 8 से गुना कर दिया हमने, है ना। तो 8 और gx का वैल्यू कितना है, x के पावर 1/3 है, इसका q। अब देखो, देखिए यहाँ पे, सॉरी देखो नहीं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8 और 3 कट गया तो 8x आ गया, और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये जो बात है ये साबित करती है कि GOF अलग चीज़ हो सकती है, यहाँ पे FOG अलग चीज़ हो सकती है। दोनों बातें क्या है, अलग अलग प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बातें अलग अलग हैं कि नहीं है। आपने इसमें क्या फील किया कि एक मिला आपको FOG मिला 8x के बराबर, और GOF मिला 2x के बराबर। आई होप आप समझ रहे होंगे। अरे पहला क्वेश्चन है ना, ये तो पहला क्वेश्चन है ना, तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता क्या है, फिर बताते हैं, फिर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करने से थोड़े काम चलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत सारी बातें समझेंगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। इतना टेंशन क्यों लेते हैं आप, हर चीज़ आसानी से समझ सकते हैं हम लोग, इतना टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझेंगे हर चीज़। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं फंडा क्या है। यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे कि लेट, अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, f जो है रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, देन फाइंड FOF x। अब तो ये एक अजग मैंने अलग कहानी कह दिया, ये कह रहा है क्या कि FOF खुद के साथ ही एक कंपोजिशन कर रहा है, खुद के साथ एक कंपोजिशन बना रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बात समझने वाली बात बन गई यहाँ पे। सो सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है, f(x) इज इक्वल टू क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब यहाँ से कहानी मोड़ ले रही है कि हमको चाहिए देयरफॉर FOF x क्या हो जाएगा, f, इसको भी ऐसे कर लीजिए अच्छा रहेगा मैंने, तो क्या हो जाएगा f के पॉकेट में आ जाएगा fx, यही तो बात है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो f के आगे रहेगा उसका स्क्वायर करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके प्लस 2 करना है, तो हो गया ना, आ गया बात ऐसे, स्क्वायर माइनस 3 f(x) प्लस 2 ये। अब देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3x² 3x प्लस 2 का 2 प्लस 2। अब यहाँ पे बात आ गई किसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, पता है आपको क्या कर सकते हैं हम, बताइए a प्लस b प्लस c
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बताएगा हमें। बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ ना, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये होगा। यहीं रही कहानी, यहीं तक बात है, सीमित रह जाएगी और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। चलिए एक्सपेंड करते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा, x के पावर 4। इसका स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर 4। क्लियर, मन कीजिए 2ab, इसमें गुना कीजिए, 2 डबल कीजिए तो 3 दूना 6 माइनस 6x³ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2bc, तो इससे कीजिए, इसमें 6 दूना 12 x हो जाएगा, प्लस 2ac, इससे करेंगे इसमें डबल, तो 2 जा 4x स्क्वायर, राइट, तो हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब रही बात इसको सोल्व करने की, तो x के पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर है। q वाला कहाँ है, q तो भाई यहीं पे है ना, 6x³। अब इसके बाद स्क्वायर वाला कहानी देखिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पे स्क्वायर है 3 गो, यहाँ पे 9 गो, 9 3 12 और 12 ये है आपका 4 गो। तो और भी कहीं है क्या, देख लीजिए स्क्वायर 9 3 12 और फिर क्या दिख रहा है आपको, और स्क्वायर 9 3 12, ये 4 एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो दिक्कत हुआ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 मैंने प्लस 2ab, 2ab किए हैं, ठीक है, प्लस 2bc, इससे करेंगे इसमें तो 6 2 12, ठीक है। उसके बाद 2ca, तो 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये 9 3 6, ठीक है, ये आपका 9x कैसे आ जाएगा, 3 3 9x, ठीक है, माइनस 6 प्लस 2, राइट। इसको करते हैं कैलकुलेट, तो देखिए 6x³ हो गया। अच्छा देखिए ये हो जाएगा 9 और फिर 3 12 माइनस 12 आप प्लस 4 कितना होगा, तो माइनस 8x स्क्वायर होगा। अब आइए x वाले पर 12 है, यहाँ पे माइनस 12 और फिर देखिए x वाला कहाँ है, और माइनस 12 और प्लस 9 यहाँ पे है ना, क्लियर, माइनस 12 प्लस 9 तो कितना होगा, माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3x, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 कट जाएगा। तो इस तरह से इतना ही आंसर आ जाएगा, आपका कितना आएगा, इतना ही आंसर आएगा। इसको सही से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कि हो सकता है कोई मिस्टेक या हो, मुझे पता नहीं है, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि मिस्टेक नहीं हुआ है, बट फिर भी एक बार अपने से जब चेक कीजिएगा ना इसी तरह से, तो आई होप सब कुछ सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन में जब बड़ा कैलकुलेशन होता है ना तो मिस्टेक कॉमन चीज़ होता है, किसी से मिस्टेक हो सकता है। सो इस पर फोकस ज़्यादा नहीं कीजिएगा, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, इससे काम नहीं चलने वाला है भाई, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे हम लोग, तो बनेंगे बात। यहाँ देखिए अच्छा से, हर कुछ आसान है, हर कुछ समझ में आएगा, ये बात आपको दिमाग में लेकर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। करें कि इफ क्या चीज़, fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे, तो 3 माइनस x³ का 1/3 है ना, देन सो डैट, तब सो कीजिए, सो डैट क्या चीज़, f(x) बराबर x, f(x) बराबर x, ये चीज़ हम लोग को शो करना है। ये देखिए यहाँ बढ़िया से क्या हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है आपको, कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये सब प्रश्न आपको ज़रूरी है समझना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपकी किताब में दिए गए हैं, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये भी संभावना बनती है। चलिए f(x) जो लेकर चलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, क्या आपको कि f के आगे fx क्या होगा, देखिए
कि f के पॉकेट में ये आएगा, तो क्या आएगा, f का वैल्यू क्या है लिख देंगे 3 माइनस fx का q और पूरा का कितना आएगा 1/3। कोई बात नहीं है भाई, देखिए यहाँ पे 3 माइनस fx का मान कितना है, फिर fx को रखो इस यहाँ पे, fx को डाल दो भाई, fx क्या है, fx है 3 माइनस एक्स क्यू, है ना, यही तो है ना, उसका 1/3 है कि नहीं है, fx का मान इतना ही है ना, रख दिया हमने, तो fx रखा है यहाँ पे, उसका क्या करना है हमको, q करना है, सबको q कर दीजिए यहाँ पे। थोड़ा सा समझिए बुआ, बहुत मिस्टेक में जा रहे हैं आप लोग। मतलब सबसे पहले रूल देखा हमने कि fx का रूल तो इतना ही है ना, 3 माइनस एक्स का q 1/3, तो x का स्थान पे क्या आएगा, अब तो आएगा fx, तो 3 माइनस fx का q कर देना है होल 1/3। अब क्या हो गया, 3 रहेगा माइनस fx का स्थान पे क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, इतना रखेंगे हम, उसे q करना है, q किया यहाँ पे, fx के स्थान पे इतना तो रखना पड़ेगा ना, fx का स्थान पे इतना रखना पड़ेगा हमको, पूरा fx है, क्लियर। उसके बाद क्या है, q दिख रहा है, q करेंगे यहाँ पे, अब पूरा का 1/3 तो दिया ही है, यहाँ पे देखिए 1/3 दिया है। अब मैटर बनता है यहाँ पे, देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 3 माइनस देखिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस कितना x, है ना, और पूरा का क्या है, पूरा का q है, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या मिला हमको x मिला, क्या मिला हमको, x मिला। तो ये रही तरीका सोल्व करने का, x मिला, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए f(x) क्या हो जाएगा, f(x) जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे बात को बढ़िया से, क्लियर, मतलब समझ में आ गया है ना। चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं बात को अच्छा से, राइट। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन से चाहते हैं हर तरीका का, हर कंसेप्ट समझाने का, आपको हर तरीका का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो बड़े अच्छे से आप इस पार्ट को समझ सकते हैं। चलिए अब एक जो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि इफ लेट का ये क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है जो एक सेट 1 3 4 से 1 2 5 में डिफाइंड है, जी एक फंक्शन है जो 1 2 5 से 1 3 में डिफाइंड है। एफ जो है कह रहा है, एफ डिफाइंड है कैसे, 1 2 दे दिया है, 3 5 दे दिया है, 4 1 दे दिया है, जी जो है ये दे दिया है आपका कितना 1 3, फिर 2 3 5 1, है ना। तो कह रहा है देन फाइंड क्या चीज़, फाइंड जी ऑफ एफ पढ़ते हैं एंड एफ ओ जी, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ पे बात क्लियर है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समझने वाली बात है, उसको समझ लीजिए, पकड़ लीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आराम से समझ लीजिए पहले कि हमको निकालना है पहला क्या चीज़, जीओ एफ निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि जीओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, बोलिए, जी के पॉकेट में क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, कर सकते हैं ना, बात समझ गए ना। चलिए इसलिए अब यहाँ पे देखिए जीओ एफ का डोमेन क्या होगा, आपको बताया था कि लास्ट वाला जो फंक्शन है ना, इसी का डोमेन क्या होता है, पूरे का डोमेन होता है, बताया था ना। तो एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन इतना है, तब एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 1 3 4 रखेंगे, तो इसलिए जी ओ एक्स का स्थान पर 1 रखिए,
जी ओ एक्स के स्थान पे क्या रखिए आप, 3 रखिए। जी ओ एक्स के स्थान पे क्या रखिए, 4 रखिए। चलिए अब बात जो है उसको समझिए। 1 रखा आपने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, जी के साथ जी के पॉकेट में क्या आएगा, F1 आएगा, जी के पॉकेट में F2 आएगा, सॉरी F3 है यहाँ पे। बात समझ लीजिए बढ़िया से। F क्या आएगा, 4 आएगा। यही तो कहानी है ना, यहाँ तक यही सिस्टम चल रहा है ना। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं बुआ। आते हैं G और F1 का मान कितना दिया, F1 का देखिए, F1 का मान है यहाँ पे समझेंगे कैसे। देखिए अगर 1 2 बिलोंग्स टू F है तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि F1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, मतलब कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, F है, तो यहाँ से F x का वैल्यू क्या होता है, y होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो F1 का मतलब 1 किससे रिलेटेड है, 2 से है, G2। अब आ जाइए आप G वाला में, देखिए 2 किससे रिलेटेड है, 3 से है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब F3 का संबंध 3 किससे रिलेटेड है, 5 से, तो 3 G के आगे 5 आएगा। अब 5 आइए G में आइए, G का नियम 5 से क्या है, 5 से 1 है, तो 5 से 1 हो जाएगा। अब आते हैं 4 का कहानी किसके साथ शुरू हुई है, 4 जो है 1 से रिलेटेड है, तो G1। अब आइए G में 1 किससे रिलेटेड है, 3 से है, तो देखिए इसमें 5 1 से, इसमें 1 3 से, तो 1 का 3 से है। क्लियर, ये मिल गया। तो इसीलिए GOF क्या हो जाएगा, GOF हो जाएगा, देखिए कैसे, 1 से क्या मिला हमको, 1 से मिला 3, 3 से मिला 1, 4 से मिला 3, तो क्या हो जाएगा GOF आपका, बोलिए थोड़ा सा अरेंज करके बोलेंगे। 1 3 क्या लिखेंगे हम, 1 3 कोमा 3 1 3 1 कोमा 4 3, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप इसी प्रकार से क्या चीज़, F O G, यहाँ पे देखिए F O G के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन आपका क्या होगा, G, इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए यहाँ पे थोड़ा समझिए कि F O G वाला जो बात हुआ, इस पूरे का डोमेन क्या होगा, G का डोमेन के बराबर होगा। लास्ट वाले फंक्शन का डोमेन लेते हैं, तो यहाँ पे G में क्या क्या है, देखिए 1 निकालेंगे, F O फिर क्या निकालेंगे, बोलिए F O G में 2 निकाल लेंगे, F O G में 5, ऐसे निकालेंगे हम। थोड़ा निकाल कर आप F O G बराबर क्या होगा हमें यहाँ पे बताएं थोड़ा सा। क्लियर, इतना काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इतना निकालते हैं तो अच्छा रहेगा। तो एक पार्ट हम निकाला, दूसरा पार्ट आपसे हम करें निकालने के लिए, क्योंकि आप निकालेंगे समझेंगे तब तो मजा आएगा ना। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए कुछ बातें और है उसको समझते हैं। हर चीज़ समझना जरूरी है बालक, हर चीज़ समझिए, घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर, और ऐसे कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट बात को कि वो क्या कर रहा है। क्लियर, क्वेश्चन है उसको समझिए। क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन से ही सारा बात क्लियर होता है ना। क्वेश्चन देखिए करे क्या कि लेट A इज इक्वल टू रियल नंबर के सेट से 3/5 घटा लेंगे, मतलब डोमेन इस तरह से डिफाइन होना चाहिए उसका। B जो है वो क्या है आपका, रियल नंबर के सेट में क्या नहीं रहेगा, 7/5। ये क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दिया रहता है। F जो है वो A से B में रहेगा। क्लियर, A से B में रहेगा, ठीक है। एंड Fx जो है इस प्रकार दिया गया, क्या दिया गया है, तो 7x + 4 / 5x - 3, राइट। एंड G जो है वो दिया गया है B से A में, B से A में दिया गया। एंड Gx जो है उसको परिभाषित किया गया है 3y + 4 / 5y - 7।
यहाँ देखिए कह रहे हैं कि सो डैट जियो एफ बराबर आई का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और एफओ जी बराबर आई बी। अब यहाँ एक नोट लिख लीजिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन तो ठीक है, ये समझिए बढ़िया से। यहाँ पे नोट में एक लिखते हैं बढ़िया से, नोट में आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे तत्समक फलन को देखते हैं क्या होता है। इसको देखिए, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स के रूप में। एफ एक्स बराबर एक्स के रूप में मतलब जो यहाँ रहेगा वो क्या होगा, आ जाएगा बाहर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे F2 रखा हमने, ये 2 आ गया, F3 रखा हमने, ये 3 आ गया, जो यहाँ रखा वो आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में कहलाएगा। जो यहाँ रखेंगे वहीं बाहर आना चाहिए आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो तो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा वो। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम, कैसे सोल्व होगा समझते हैं। कैसे सोल्व होगा इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, अच्छा से समझिए, क्लियर। तो यहाँ देखिए अच्छा से समझिए, यहाँ पे क्या है कि हमको निकालना है क्या, जीओ एफ लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए में x मान लेंगे, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, x में x जो है a में है तो x बिलोंग्स टू a मान लिया। सो जीओ एफ क्या हो जाएगा, जीओ एफ x निकालिए, क्या होगा, g के पॉकेट में क्या आएगा, fx आएगा ना। अब देखिए क्या होगा, अब g का रूल पढ़ेंगे, g का रूल देखिए कहता है ना, g का रूल क्या कहता है, g का रूल कहता है कि जो यहाँ रहेगा, यहाँ पे gx नहीं दिया होगा ना, gy दिया है, सॉरी, यहाँ पे gy करके दिया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए g का रूल कहता है कि जो यहाँ रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 एफ ऑफ एक्स राइट प्लस 4 पाई 5 एफ एक्स माइनस 7 राइट। अब तो बात बन गई ना, 3 एफ एक्स का मान कितना है बोलिए, 3 एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान इतना है कि नहीं है, इतना रख देंगे यहाँ पे, 3 इंटू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 है ना, प्लस 4 क्लियर हो गया, बाई 5 इंटू एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान फिर इतना ही है, 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, यही तो है ना, और माइनस 7 करना है, क्लियर। अब कैलकुलेशन तो आता है आपको ना, ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा कितना, 21x प्लस 3 चौका 12, अच्छा प्लस इससे कीजिए 5 चौका 20x, और आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, 20x और प्लस 7 चौका, देखिए यहाँ पे सॉरी 4 3 12 माइनस 12 बाई क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा आपको 5x माइनस 3 बाई, यहाँ देखिए फिर इससे कीजिए 7 बचे 35x प्लस 20, अब इससे कीजिए इसमें माइनस 7 बचे 35x प्लस 7 का 21, अब बाई 5x माइनस 3। अब तो बात बन गई ना, ये जो है ये इसके साथ कट जाएगा, 12 12 गया, 35 35 गया, तो क्या हो जाएगा 41x बाई 41। अब ये क्या होगा, कट जाएगा, ये कितना आएगा, x आएगा, कितना आएगा, x आएगा। और देखा हमने कि यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस GOF डाला हमने x निकला x, और यह x किसका माने थे, a का माने थे, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, IX माने IA लिख देंगे, क्लियर। मतलब यह x किसका है, a का है, और आइडेंटिटी फंक्शन i का मतलब क्या, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन को जनरली हम लोग i से डिनोट करते हैं, IX बराबर होता है x, लिखाया है नोट पे ना,
तो आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, क्या कौन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये मिल गया हमको, यही तो प्रूफ करना था ना। देखिए तो यहाँ पे दो चीज़ प्रूफ करना है, यहाँ एक प्रूफ करना है, तो यहाँ पे प्रूफ कर लिया हमने, ये चीज़ हमने प्रूफ किया। अब आपको करना क्या है, नाउ सेकेंड फेज में क्या करना है, लिखिएगा अगेन पुनः। अब ये काम आप करेंगे ना, एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स ऐसे निकालेंगे, आप निकालेंगे तो क्या करेंगे हम निकालने के लिए, एफ के पॉकेट में क्या आएगा, जी एक्स आएगा, और जी एक्स एफ का रूल पढ़िए, 7x 7 जी एक्स लिख देंगे, 7 इंटू जी एक्स, 7 इंटू जी एक्स प्लस 4 बटा 5 जी एक्स माइनस 3। क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बात है उसको समझने का, जी एक्स नहीं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक वाली बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, वाई लेंगे। वाई क्यों लेंगे, क्योंकि जी जो आने वाला है वाई के फॉर्मेट में आने वाला है, राइट। यहाँ लिख देंगे अगेन लेट वाई बिलोंग्स टू बी। वाई किससे है, बी से ही बात को मानकर चलेंगे, तो वाई हो जाएगा, सब वाई के रूप में आएगा क्योंकि जी के सामने वाई है ना, देखिए तो चलिए तो ये वाई हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बुआ, पक्का 100% श्योर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आ जाएगा आई, मतलब वाई निकल के आएगा आपको यहाँ पे, जिसको लिख सकते हैं आप लोग आई बी, और यही आपको प्रूफ दे देगा। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे बढ़िया से, क्लियर माने कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब जो बात है उसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ और भी बातें हैं जो काफ़ी ज़रूरी है जानना। देखते हैं क्या है। बहुत चीज़ें हैं जो समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ आइए और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। देखिए बढ़िया से, यहाँ देखिए कह रहे क्या, पहला कह रहे क्या कि रिजल्ट में क्या होता है। देखिए यहाँ पे बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि इफ यदि ऐसा हो कि एफ, यहाँ देखिए एफ जी एंड एच आर 3 फंक्शंस, 3 फंक्शंस हैं फ्रॉम आर टू आर से आर में क्या है, 3 फंक्शन है, परिभाषित हैं, डिफाइंड है। देन तब देखिए क्या होता है, सब जानना जरूरी है, पहला बात समझिए। तब होता क्या है यहाँ पे देखिए कि एफ प्लस जी ऑपरेशन एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच हो जाता है। फर्स्ट बात ये। दूसरी बात भी यहाँ पे लागू होती है कि अगर एफ इंटू जी करते हैं, ऑपरेशन एच है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ, सॉरी गुना यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू जी ऑफ एच कह सकते हैं। ये रिजल्ट होता है। तो पहले इसको प्रूव करना जरूरी है कि नहीं, प्रूव के लिए ही पूछेगा बुआ। तो यहाँ चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं पहला, कितना आसान बात है समझिए। पहला जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। एफ ये लाना है हमको, यही लाना है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ प्लस जी है ना यहाँ पे, ठीक है, और ओ एच, और सबके साथ लेते हैं हम लोग एक्स यहाँ पे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या नियम है, नियम तो क्या कहता है, नियम जो है वही कहता है कि वो ओ हटेगा, मतलब यह यहाँ पे एक्स लीजिए, ऐसे खाली सिर्फ एक्स लीजिए यहाँ पे। तो जब ये हटेगा क्या होगा, ओ हटेगा तो क्या होगा, एफ प्लस जी आएगा ना, एफ प्लस जी, और इसके साथ एक्स ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा इंटू एच एक्स। क्या ले लिया हमने, एच एक्स ले लिया यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हो गया, यहाँ भी 2 फंक्शन दिख रहा है।
अगर हम लोग चाहें तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ और फिर एच एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है नहीं आ सकता है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें आ जाएगा जी और इसके साथ लीजिए तो ये, तो जी ऑफ एच एक्स ये आ गया। अब बात ये कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ऑपरेशन के फॉर्म में, एफ ओ एच प्लस ये क्या हो जाएगा जी ओ एच, यही तो लेना था ना, है कि नहीं है, यही लेना है ना। तो ये आपका हो गया मतलब शानदार प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप समझ गए बात को बढ़िया से, यही तरीका है प्रूफ करने का। तो अब बताइए जो ये सेकेंड नंबर है, क्या सेकेंड नंबर प्रूफ आपसे नहीं होगा, प्रूफ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर हम भी देखें इसको तो एक पलक में आदमी एक झलक में इसको पलक झपकते ही क्या होगा इसको बना सकता है। कैसे देख लीजिए ना भाई, एफ ओ जी है, यहाँ ले लीजिए क्या चीज़ ओ एच एक्स ले लीजिए, क्या है आपका एच एक्स, एच है कि नहीं अलग, तो इसको एच एक्स लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब साफ है कि यहाँ देखिए, इसका मतलब साफ है कि एफ इंटू जी और ये हो जाएगा आपका कितना एच एक्स हो जाएगा। हम कर लेंगे मल्टीप्लाई एक साथ, मैंने एक बार नहीं लेंगे अलग अलग, एक बार इसके साथ लेंगे एक बार इसके साथ ले लेंगे, अरेंज कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, एक बार ले लेंगे हम इसके साथ बना लेंगे एच एक्स इंटू जी एच एक्स, ऐसे बना सकते हैं बना सकते हैं ना, दो बार में लिख सकते हैं इसको ऐसे सजा कर। तो अब क्या हो गया ये जो है आपका हो गया एफ ओ क्या एफ ओ क्या चीज़ तो जी एक्स, एफ ओ जी एक्स सॉरी एच ना, एच है यहाँ पे, एच एक्स लिख सकते हैं, गुने इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग जी ओ एच एक्स लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ स्टेप कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको टेंशन मत लीजिएगा। अगर इसको चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते थे एच ओ एक्स प्लस जी ओ, समझ लीजिए ना तो दिक्कत होगा, जी ओ एच एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए इतना बराबर ये है, एक्स लगा इसमें एक्स लगा इसमें, तो इसलिए लिख सकते हैं लास्ट में क्या कि ए प्लस जी उसके बाद ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये भी हो जाएगा, दोनों एक्स खड़ा हटा दिए हम। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसलिए एफ इंटू जी ओ ऑपरेशन एच बराबर क्या हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हो जाएगा। तो ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये सिंपल प्रूफ है जो समझना काफ़ी आपको ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हम लोग इन्वर्सिबल फंक्शन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सिबल फंक्शन, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और काफ़ी आसानी से सब कुछ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे इन्वर्सिबल फंक्शन में, बहुत मज़ेदार क्लास रहेगा, इसलिए उसे ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा है समझिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा लगा है क्लास ये तो शेयर करना नहीं भूलना है।